प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछली वीडियो में हमने श्री रास ग्रंथ के दूसरे प्रकरण की प्रथम 10 चौपाइयों का पाठ किया था, तो आज हम उसके आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे और प्रकरण 2 को पूर्ण करेंगे। तारतम तड़े अजवास पूर्ण मनोरथ कीधा साथ तम तणे चरण पसाए जे उत्कंठा मनमा थाए। दिव्य तारतम ज्ञान के प्रकाश द्वारा आपने हमारे समस्त मनोरथ पूर्ण किए हैं। अब मन में जो भी उत्कंठा उत्पन्न होगी वह भी आपके चरणों के प्रताप द्वारा अवश्य पूर्ण हो जाएगी। जेटली मनमा उपजे वात ते सहो आत्म पूरे साख मन जीवने पूछे जेह त्यारे जीव सहु भांजे संदेह। मेरे मन में जितनी शंकाएं उत्पन्न होती है उन सब की साक्षी मेरी आत्मा देती है। मन जीव को जो कुछ पूछता है उसका समाधान जीव द्वारा ही होता है। ए निध बीजे कोने न अपाय धनी विना कोने सामो न जोवाय एने अंजवाले थए शू थाय आ पोहरामा धनी ओलखाय। अखंड ज्ञानमय यह निधि अन्य किसी मायावी जीव को नहीं दी जा सकती है और सद्गुरु धनी के अतिरिक्त इसका अन्य कोई दाता भी हमारे समक्ष नहीं है। इस तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में क्या नहीं हो सकता है। इस जीवन में धाम धनी और माया दोनों का परिचय प्राप्त हो सकता है। आप तणी पड़ खबर पड़े घर पर आत्म रुदे चढ़े ए अजवालू જ્યારે થયું ત્યારે બલી પાછું શું રહ્યું। तारतम ज्ञान के द्वारा अपने मूल स्वरूप का परिचय स्वयं प्राप्त हो जाएगा। मूल घर परम धाम तथा धाम धनी का स्मरण हृदय में प्रवेश करेगा। जब ये सब स्वयं परमधाम तथा परमात्मा स्वरूप प्रकाशित होंगे तो फिर जानने के लिए क्या शेष रह जाएगा, अर्थात इसके जानने पर सब कुछ जाना जा सकता है। ऐसो माया करे बल फेरवे कल करे विकल अंजवाला माँ ना रहे चोर जागता नव चाले जोर। यह माया अपने बल से क्या कर सकती है, वह युक्ति पूर्वक सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि में अर्थात शांति को अशांति में बदल देती है। जिस प्रकार प्रकाश में चोर का जोर नहीं चलता है, उसी प्रकार जागृत होने पर माया की शक्ति भी काम नहीं कर सकती। जदी पे जीते विद्याए पड़ एने अजाण्यों न जाय જ્યારે વાલોજી સહાય થાય જખ મારે ત્યારે मायाय। यद्यपि विद्या के प्रभाव द्वारा माया को जीता जा सकता है, तथापि उसका प्रभाव पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं होता, अर्थात माया विद्वानों को भी प्रभावित करती है। जब सतगुरु धनी की कृपा होगी तब माया कुछ नहीं कर पाएगी। यद्यपि संसार में बहुत सी विद्याएं हैं किंतु उनसे परमात्मा नहीं जाना जाता। जब सद्गुरु की कृपा होगी तब माया दूर होगी और परमात्मा प्रकट होंगे। ते माटे तमे सुनजो साथ एक कहूँ अनुपम बात
चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ने त्रुठा प्राणनाथ। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, आप सुनिए, मैं एक अनुपम बात करता हूँ। आप दिन रात धनी की चर्चा सुने, क्योंकि प्राण प्रियतम सतगुरु धनी हम पर प्रसन्न होकर वाणी की वर्षा कर रहे हैं। वचन कया ते मन मा धरो, रखे अदखिण पाछा ओसरो। आ पोहरो छे कठण अपार, रखे विलंब करो आवार। हे ब्रह्मात्माओं, सतगुरु धनी के कहे हुए वचनों को हृदय में ग्रहण कीजिए। इस कार्य में आधे क्षण के लिए भी विलंब मत कीजिए। यह समय बड़ा ही विकट है, इसीलिए इस अमूल्य समय का लाभ लेने में विलंब करना उचित नहीं है। आ जोगवाई छे जो घणी, साहे आपण ने थया धणी। बेठा आपण माहे कहे, पड़ साथ माहे कियो विरलो लहे। यह मानव शरीर अमूल्य अवसर के रूप में प्राप्त हुआ है और प्रियतम सतगुरु धनी भी हमारे सहायता के लिए तत्पर हैं। वे मेरी अंतर आत्मा में बैठकर बोल रहे हैं, परंतु सुंदर साथ में से विरले ही उनके वचनों को ग्रहण कर रहे हैं। साथ माहे अंजवालू थयू, पड़ भरम तणु अंधारू रहयू। ते टाल्यानो करूं उपाय, तो मनोरथ पूर्ण थाय। ब्रह्मात्माओं के बीच तारतम्य का दिव्य प्रकाश तो फैल गया, किंतु ब्रह्म का पट दूर न होने के कारण अंधकार पूर्ण रूप से नहीं हटा। इसको दूर करने के लिए मैं युक्ति सोच रहा हूँ, जिससे समस्त सुंदर साथ के मनोरथ पूर्ण हो जाए। जे मनोरथ मन मा थाय, ततखिण कीजे तेणे ताय। आ जोगवाई छे पाणी बोल, आपण करी बैठा नेह चल। सत्कर्म करने की अभिलाषा मन में उत्पन्न हो जाए तो उसे उसी क्षण पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यह मानव शरीर क्षरणभंगुर यानी पानी के बुलबुलों के समान है और हम इसे अखंड मान बैठे हैं। नेह चल जोगवाई नहीं एणे ठाम, अदखिण माथाए कई काम। इंद्रावती कहे आवार, निंद्रा नव कीजे निर्धार। यह नश्वर शरीर इस संसार में अखंड और अविनाशी नहीं है। यहाँ एक क्षण में ही अनेक घटनाएं घटती हैं। इसीलिए इंद्रावती कहते हैं कि अब तो निश्चय करके अज्ञान रूपी निंद्रा को छोड़िए। प्रकरण 2 चौपाई 106। इसके साथ ही श्री रास ग्रंथ के प्रकरण 2 का पाठ भी पूर्ण होता है। प्रणाम जी।